इंडिया इस रीजन में बुली का रोल प्ले कर रहा है, तो डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा ब्लंट वे में रिप्लाई करते हुए ये बोला कि भाई अगर इंडिया बुली होता तो वो अपने नेबर कंट्री को, मालदीव के हवाले से उन्होंने बात की कि वो 4.5 बिलियन डॉलर की एड नहीं देते। शहबाज शरीफ ने अपनी स्पीच में, तकरीर में 3 पॉइंट्स को सामने रखा है। पहला ये कि 2030 तक पाकिस्तान G20 का मेंबर बन जाएगा। हम अपनी इकोनॉमी को इतना ज़्यादा मजबूत कर देंगे कि दुनिया मजबूर हो जाएगी पाकिस्तान को G20 का मेंबर बनाने पर। दूसरा पॉइंट ये रखा गया है कि हम हिंदुस्तान से कश्मीर ले लेंगे। तीसरा पॉइंट ये रखा गया है कि चाइना पाकिस्तान का बहुत मजबूत दोस्त है, चाइना बहुत आगे बढ़ चुका है, तारीफों के पुल बांधे गए हैं चाइना के। लेकिन अहम जो फोकस किया गया है वो कश्मीर पर और G20 का मेंबर बनने पर किया गया कि किसी तरीके से हम G20 में ऐड हो जाएंगे। तो ये मोदी एक चाय वाला था, ठीक है, लेकिन उसने एक चाय वाले से अपने आप को पूरी दुनिया में देखे, इतने ब्रांड है, एक आइकॉन है कि पूरी दुनिया के जो, चाहे वो बिल गेट्स है, चाहे फेसबुक का मालिक, अभी देखें अंबानी की शादी में सब आए हैं, मौजूद है, सब उधर हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे सब नाचने वाले लग रहे हैं उसके आगे ना। मैं ये कहूँगा कि इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। यकीन करें कि बात मुझसे ना हो नहीं पा रही। ये तो किसी के मरने पे कहा जाता है और आपने तो पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है और ये बोल दी है। मुझे ये बड़ा अफसोस है कि हमारा मुल्क ये मर ही चुका है। फ्रॉड, करप्शन, टेररिज्म, सब चीज़ें हमारे पाकिस्तान में हैं और फिर हम ये एक्सपेक्ट करें कि हम चाइना को टक्कर दें, इंडिया को टक्कर दें, ये तो फिर आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। जाहिर इस तरह की गवर्नमेंट से कौन है। G20 की अगर हम बात करें तो भाई 2023 में G20 जो है वो इंडिया ने होस्ट की थी और उसकी एक मीटिंग जम्मू कश्मीर में करवाई गई थी। वेंटिलेटर तो मैं कहता हूँ छोटा लफ्ज है, ये बहुत छोटा लफ्ज है वेंटिलेटर। हमारी पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे आपको नेपोटिज्म, मुनाफिकत, दोहरा म्यार ही खालस नजर आएगा। अच्छा, देखें वो कैसे यहाँ पे सियासतदान को अपनी मर्जी का सियासत प्लांटेड आगे लाया जाता है। हमारी जो अलाइनमेंट है वो ऐसे ही लग रहा है कि शायद चाइना के लिए साथ ही है और हमारे पास कोई नहीं है। आज इंडिया जो है वो एक क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एक्सेस रखता है। जब प्रेसिडेंट बाइडेन आए थे रिसेंटली, वो यही बातें करके गए, ठीक है जी। और यूएस इंडिया का इनिशिएटिव क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। सो इंडिया और अमेरिका डिफेंस से भी आगे चले गए। फॉरगेट वो रशिया से ये ब्रह्मोस ले रहे हैं, वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में चले गए हुए हैं और वो इसमें इंडस्ट्रियल स्केल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, बिजनेस के दरमियान, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के दरमियान। आज इंडिया के लिए तमाम दरवाजे खोल दिए गए हैं। आज मॉस्को में इंडिया के लिए तमाम दरवाजे खोल दिए गए हैं, इसलिए बिकॉज वो 50 साल 60 साल पहले न्यूट्रल रहा। ये न्यूट्रलिटी की वो बेनिफिट्स जो है ना, दे आर रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ न्यूट्रलिटी। और हम क्या है, हम साइड अभी मौजूद हैं। और फिर बड़ी बात सर, मुझे ये बताइएगा, एक कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जाता है या पूरा रीजन अगर मिलकर डेवलपमेंट की तरफ जाए, जैसे इंडिया है अपने नेबर कंट्रीज को साथ लेके चल रहा है। इवन मालदीव की तरफ से स्टेटमेंट आई, बुली इंडिया या बुली इंडियंस, इस तरीके से। फिर भी उन्होंने आगे से ये रिस्पांस दिया कि हम 4.5 बिलियन डॉलर की जो उनसे अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम बुली इंडियंस नहीं है। यानी कि ये नहीं है कि हम, हमारा कंट्री बड़ा है तो हम रोब जमा लेंगे या किसी को अपनी मर्जी से वो कर लेंगे। जी, देखिए अभी लास्ट टाइम ये ना 3 दिन पहले मेरे एक दोस्त यानी क्या नाम तुर्की से ना, टर्की से, वो मुझे बता रहा था साहब इतनी पोल्यूशन, वो 13 साल बाद इधर आया। आप यकीन माने, वो मुझे कह रहा था कि सिर्फ हमारी जो लोकल उधर की गवर्नमेंट है ना, पॉपुलेशन की, ठीक है, और ये माहौलियात जो इदारा है, सिर्फ उसको ठेका दे दिया जाए। आप साहब सिर्फ 1 माह में आपका गुजरांवाला ग्रीन बेल्ट से भी आगे चला जाएगा। वो ऐसा लगेगा कितनी देर में, 1 माह में, ठीक है। तो मैंने उसे बोला भाई माफिया कैसे इसको आने देगा? नहीं आने देगा ना। ठीक हो गया। आपको पता है कि ठेका चाइनीज जोन है वो कराची में कचरा उठाने का ठेका चाइनीज कंपनी के पास है। कभी हम सुनते हैं लाहौर का जो ठेका है वो तुर्की के पास है, या इस तरीके से हमें खबरें आती हैं। हम तो कचरा भी खुद नहीं साफ कर पाते। देखिए हमारे जिला पंजाब ये मरियम साहिबा बनी है, बोला है कि अभी ये देखिए चंद दिन अभी उन्होंने जैसे ही अपना चार्ज लिया है ओहदे का, आपको पता उन्होंने ठेका एक कंपनी को दे दिया है, ठीक है। वो आपको पता सर कोई टेंडर नहीं उन्होंने लगाया। ये क्या है? ये ऐसे होता है दुनिया में। ये तो एक ठेके की बात कर रहे हैं। अगर सोलर जो उन्होंने बोला है कि भाई सोलर हम सबको प्रोवाइड करेंगे और सोलर एनर्जी के थ्रू ये थोड़ा सा बेहतरी लाएंगे, वो सोलर प्लांट्स जो उनसे हैं वो किनके हैं ये भी सबको पता है। अच्छा मुझे बताएं, कैसे रिलेशन बेहतर कर सकते हैं, कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ सकती है, कैसे नेबर के साथ हम सीख भी नहीं सकते? मैं कहता हूँ आज मुकाबला तो बनता नहीं, क्या इंडिया के साथ मुकाबला बनता है? भाई उसके लिए 2 चीजें हैं। देखिए हमारे जितने भी मामला है ना, हमको के हमारे दोस्त बैंक्स में भी हैं, वो भी यही कहते हैं जब तक फॉरेन जितने भी बंदे हैं ना
उनके जहनों में ये बात नहीं बैठेगी कि यार पाकिस्तान आपके लिए हम हर चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे, सिक्योरिटी वगैरह और मुनाफा बख्श मामला ना, ठीक है, तो ये चीज़ें जब तक उनके जहनों में नहीं आएंगी तो हम कैसे यानी कि तरक्की कर सकते हैं। ठीक है, जितना आप रिलीफ देंगे उनको तो उसमें हमारा ही फायदा है ना, तो इस यही वजह चीज़ से ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैटर करती है। मैटर करती आप सर लास्ट में ये बताएं, नेबर के साथ, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो चाइना हो, नेबर के साथ ताल्लुक खराब करके पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है? कभी भी नहीं। तो फिर हमें ये चीज क्यों नहीं समझ आ रही? हम क्यों नहीं अपने जो उन्हें हमें समझ आ रही, हर हम समझना चाह नहीं रहे। अच्छा, ये चीज है ना, हमें पता है। बातें छोड़े, सबसे पहले तो आपका सोशल मीडिया को तमाशा मीडिया कहा गया है। इस तमाशा मीडिया का बानी इंडिया के अंबानी के घर की शादी में पाकिस्तानी लिबास पहने खड़ा है। पहले तो उस पर बात कर ले। कौन पाकिस्तानी लिबास पहने खड़ा है? ओह सॉरी, इंडियन लिबास पहने खड़ा है। अंबानी का घर, सॉफ्टवेयर का मेकर, इस इंटरनेट का मेकर, सोशल मीडिया का मेकर इंडिया में शादी एंजॉय कर रहा है इंडियन लिबास पहन के। हम तरक्की नहीं कर सके। जब हमारे पास तरक्की करने के लिए वो उन लोगों के लोग आए थे तो हमारे एहसन इकबाल साहब ने उनको घास नहीं डाली थी, उठ के चले गए थे। तो कैसे तरक्की करेंगे हम? पहले अपने सोशल मीडिया के हकूक तो मांग लें जिनको आप बैन करने वाले हैं। हाँ एग्जैक्टली, सोशल मीडिया पाकिस्तान में बैन होने वाला है, ये खबरें सामने आ रही हैं। और आपने बड़ा एक अहम मुद्दा उठाया है कि बिल गेट्स वो वहाँ पर जाकर उन्होंने इंडियन लिबास पहना, बल्कि जितने बड़े बड़े अफसर वहाँ पर गए हैं उन सब ने इंडियन कल्चर को प्रमोट किया। अब उनकी इम्पोर्टेंस देखें तो हम कैसे ये दावा कर सकते हैं कि हम हिंदुस्तान से उनका एक खिता छीन लेंगे या बम फेंकेंगे? पाकिस्तान हमारे पास रह जाए तो बड़ी बात है। जिस हालात में पाकिस्तान को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, आप उसके कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, पाकिस्तान आज़ाद नहीं है। पाकिस्तान इधर 2 दिन पहले पीटीआई का प्रोटेस्ट था, इस गेट के पार पाकिस्तानी फोर्स थी और उस साइड पे पाकिस्तानी अवाम थी, लेकिन लग रहा था ये मकबूजा कश्मीर है और ये आज़ाद कश्मीर है। तो आप बात कर रही हैं कश्मीर की, यहाँ के हालात ही आप जीपीओ के हफ्ते वाले दिन के बता दें, उसी पे रोशनी डाल लेते हैं तो बात बन जाती है। यहाँ से एक वर्कर पकड़ा हुआ जेल में बैठा हुआ है और उस थाने हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, मौत, जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है, जहाँ सारा मीडिया रात इकट्ठा हुआ था। और एक बंदे के डर से इनके जो है ना जो है नारे ढीले हुए हैं, इनके तो नारे ढीले हुए हैं। उसको निकाले तो सही, खान को लग पता जाए कश्मीर में कौन जाता है और यहाँ से पाकिस्तान से बाहर को, तो किसकी फ्लाइटें बुक होती है और किसकी टिकटें हो जाती हैं। नहीं, मुझे बताएं, भारत का मुकाबला हम कर सकते हैं? और हम तो पाकिस्तान में केपीके का मुकाबला नहीं कर सकते, पंजाब वाले, उसका क्या मुकाबला करना है? जो है या जो हमारी शनाख्त है वो बकारियों की है। जी, ये बड़ी अफसोस ठीक है। करना पड़ता है। अब अगला मसला क्या है कि जब तक आपके पास मॉरल ताकत नहीं होगी, अवामी ताकत नहीं होगी, मेरिट की ताकत नहीं होगी, तो कौन मुल्क आपके साथ करेगा? कौन सा मुल्क है जो आपके साथ बैठने को, आपके पास, आपके साथ आपकी अवाम नहीं खड़ी, क्योंकि उनके मैंडेट के ऊपर आपने डाका डाला है। जब आपके साथ आपके घर वाले नहीं खड़े होंगे, बाहर वाला क्यों खड़ा होगा? कि मसला कश्मीर का बड़ा बेहतरीन हल जो है वो उनकी, इंडिया की और पाकिस्तान की आवाम की उमंगों के आइन मुताबिक इलेक्शन करवा लिया जाए। लेकिन रिकमेंड मैं ये करूँगा कि इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का हो, जिन्होंने मैनेज करना है वो पाकिस्तानी हो। इंडिया को थोड़ी सी हिम्मत कर लेनी चाहिए, हमारे इलेक्शन कमिश्नर को, जिन्होंने बड़े अच्छे साफ, फ्री एंड फेयर, साफ सुथरे इलेक्शन करवाए हैं, वो कश्मीर में भी करवा लें। अच्छा, इंशाल्लाह उनको मायूसी नहीं होगी और मसला कश्मीर भी हल हो जाएगा अगर पाकिस्तानी गए वहाँ जी, पाकिस्तानी इलेक्शन कमिश्नर हमारे जो है ना, इतने खूबसूरत इलेक्शन जिन्होंने करवाए हैं, इनकी खिदमात ले लें तो ये मसला हल हो जाएगा। सर, एक और खबर मैं आपके साथ शेयर करूं, ये वीडियो भी दोस्तों मैं लगाऊंगी स्क्रीन के ऊपर। आज़ाद कश्मीर के लोगों का कहना ये है कि 5 मार्च आखिरी डेडलाइन है, हमें हमारी जॉब्स वापस करो, पेंशन्स के पैसे दो, जितनी भी वहाँ पे डिस्पेंसरी है, दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके इंडिया में जाएंगे। 5 मार्च डेडलाइन है। अब इसके ऊपर मातम करने को दिल करता है। अच्छा। लेकिन हमें सोचना चाहिए, क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहिए कि ये बात कश्मीरी नहीं कर रहे। हाँ। आज़ाद कश्मीर वाले ये बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन ज़रा इसके बिहाइंड द सीन भी देखें। के मसले हल करें ना। मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि अगर किसी कौम का लीडर सच्चा हो ना तो वो अपनी कौम को लेके चलता है। नरेंद्र मोदी हमारा अगेंस्ट है मगर वो अपनी कौम के साथ बहुत सच्चा है। हम लोग एज अ पाकिस्तानी अपना मसला उठाते थे कि हम कश्मीरी हैं, कश्मीर को सपोर्ट करते हैं,
मगर उस बंदे ने G20 में पूरी दुनिया को कश्मीर में इनवाइट किया। उसने कहा आ जाओ, अमन देख लो, कहाँ पे आपको लगता है हम क्या जुल्म कर रहे हैं। ये होता है एक लीडर। और जो हमारा शहबाज शरीफ है, बैगर कांट भी चूजर, भाई आप क्या करते हो भाई, बोलना तो सीख लो। तो मैं ये फिर हमने मुआवजा करना है इंडिया के साथ, कह रहे हैं जी हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करेंगे, बेहतर करेंगे और फिर हम G20 का हिस्सा बनेंगे। इंडिया एक जमहूरी मुल्क है, जो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में उस जैसी जमहूरियत कहीं भी नहीं है। और इंडिया के जो लीडर्स हैं वो बेसिकली अपनी जो कौम है उसके साथ लॉयल है। और तीसरी बात ये है कि वहाँ पे लोग अपनी मर्जी से किसी बंदे को लेके आते हैं। अब हम इस मुल्क से ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आज तक आप देख लें 70 साल से कोई अपनी मर्जी से इधर नहीं है कोई पॉलिटिकल लीडर, तो फिर हम इस मुल्क से क्या एक्सपेक्ट करें कि ये इंडिया को टक्कर देगा, उसको टक्कर, अफगानिस्तान को टक्कर देते बड़ी बात है। अभी तो अफगानिस्तान भी इससे आगे, फिर हम कहें कि भाई इंडिया को टक्कर दे, यूरोप को टक्कर दे। टक्कर देनी क्यों है, टक्कर देनी क्यों है? टक्कर देने का भी कोई फायदा नहीं है। हम कभी कश्मीर से बजड़ लेते हैं, कभी हम दूसरी साइड से, बस लोगों को, आवाम को बेवकूफ़ी बना रहे हैं। कभी कश्मीर का नाम, कभी अफगानिस्तान में जहाद। इससे बेहतर है अपने मुल्क के देखें भाई, बलूचिस्तान के हालात देखें, गिलगित वाली साइड के हालात देखें, साउथ पंजाब के हालात देखें, इनकी ज़िंदगी खटारे में। और हम तो हमें नजर नहीं आता ना, क्योंकि हम अंधे हैं। हमें सिर्फ एक पंजाब नजर आता है, क्योंकि पाकिस्तान का मेन सूबा पंजाब है। इसके अलावा ना हमें गिलगित बल्तिस्तान नजर आता है, ना हमें बलूचिस्तान नजर आता है, और ना ही आजाद कश्मीर नजर आता है। बात सुने, पंजाब में भी यही है कि मेरे ख्याल से सेंट्रल पंजाब में थोड़ा बहुत है, तो ये साउथ पंजाब अगर में इससे भी गए गुजरे हैं। अब हम चाहते ये हैं कि हमारी तरह बस लोगों की जो माशी हालत है, 3 वक्त का लोगों को रोजगार मैसर हो। अब ना हमने G20 का कोई सोचा हुआ है, ना हम कहते हैं इंडिया को टक्कर दें। बस गरीब आवाम जो है वो 3 वक्त अच्छी तरह रोटी खाए। अब हम बस ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपने बात की कि इंडिया में जमहूरियत है, पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। आपको पता है जब पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, इंडिया भर में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया कि ये जो इलेक्शन है ये गैर जमहूरी इलेक्शन है। ठीक है, अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आप बात कर रहे थे, तो आपको पता है कि उनके 2 टेन्योर हो चुके हैं। उनके 2 टेन्योर में इंडिया में कितनी डेवलपमेंट हुई है। अब कहा जा रहा है कि अगला टेन्योर भी नरेंद्र मोदी का आएगा। यकीन करें वहाँ का हर एक मुसलमान भी यही नारा लगा रहा है कि अब की बार मोदी सरकार। मैं आपको एक बात कहता हूँ कि हमारी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने इतना बड़ा वेस्ट किया है, इलेक्शन के नाम पे धोखा दिया है। सबको पता था किसने आना है, जीता कौन वो भी सबको पता है, और असेंबली में कौन बैठे वो भी सबको पता है। तो इससे बेहतर था आप इलेक्शन ना करवाते, वही पैसा यूथ में इन्वेस्ट करते, कुछ और करते। तो एज अ पाकिस्तानी मैं अपने कायद जो कैदी नंबर 804 उनसे कहूँगा वापस आ जाए सर, डील वगैरह ना करें, थोड़ा सा टाइम रह गया, वापस आए, क्योंकि जो हमारे पर बैगर्स बैठे हैं उन्होंने हमें भिखारी ही बनाना है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बना सकते। वैसे आपको क्या फील हुआ जब आपने सुना कि पाकिस्तान G20 का हिस्सा होगा, हम इंडिया की तरह G20 को होस्ट करेंगे? मुझे तो सिर्फ ये लगा कि ये एक और बंदा है जो यही कह रहा है कि बैगर कांट भी चूजर। कहते हैं हम जब भी मांगने जाते हैं वो सारे समझते हैं कि भिखारी आ गए हैं, तो वो सिर्फ भड़के मारे, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। उससे एक पंजाबी की सेइंग से मैं मंजी थले डांग फेरनी, उसे वो भी नहीं बोलना आता। तो वो बंदा मेंटली पता नहीं